अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो क्वेश्चन में मेंशन है उसने कहा फैक्टराइज दिस थिंग, यानी कि इसकी तजज़ीह करनी है या इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बार अगेन से क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं। x3 माइनस y3 माइनस x प्लस y। देन यहां पर अगर हम देखें तो ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का। ये फार्मूला आपको दोबारा से याद करवा देता हूं। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इक्वल है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये उसका फार्मूला। ये देखें सेम टू सेम यही कंडीशन बन रही है a3 माइनस b3। यहां पर है x3 माइनस y3, तो सेम यही फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है। तो हमने इसको यही फार्मूला इस पे अप्लाई कर देना। स्टूडेंट्स, ये कोई चंद फार्मूलाज हैं और ये हमने एक्सरसाइज 4.2 के ना बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस कर लिए थे। कोई 8-9 फार्मूलाज हैं। तो आपने क्या करना है, इनको अगर किसी को नहीं समझ आ रही कि वो ये ना समझे कि पता नहीं हजारों फार्मूलाज हैं, चंद लिमिटेड से फार्मूलाज हैं, वो हमने एक्सरसाइज 4.2 के स्टार्ट में डिस्कस कर लिए। तो जिस बच्चे को उसमें ये फार्मूलाज नहीं पढ़े, उसको 4.2 वाली जो फर्स्ट क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज है उसमें जो है उसका ऊपर लिंक में मैं उसका ऊपर लिंक भी आ रहा है, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो पे जा सकते हैं। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो उनमें से एक फार्मूला ये है, तो ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई हो रहा है। इसको a समझे, इसको b, तो हमने इसी के अकॉर्डिंगली ओपन कर लेना। a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने फार्मूले को ओपन कर लिया। माइनस x प्लस y एज इट इज राइट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो x माइनस वाई वैसे ही आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों में से हमने माइनस लिया कॉमन। माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन आता है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन जब आता है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। इसका माइनस साइन था, ये प्लस में चेंज हो गया। ये प्लस साइन था, जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस में चेंज हो गया, और प्लस शुरू में लगाने की जरूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं, अब ये देखें इस टर्म के अंदर ये एक पूरी टर्म है और ये दूसरी टर्म है। इसमें x माइनस वाई और x माइनस वाई क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो हम इनको ले लेते हैं कॉमन। x माइनस वाई को बाहर निकाला, पीछे हमारे पास क्या रह गया, इन दोनों वैल्यूज में से ये वैल्यू बाहर कॉमन आ गई, बाकी रह गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ये वैल्यू इसमें से आ गई बाहर, तो यहां पर क्या रहेगा, माइनस वैसे ही आएगा, और ये रकम कॉमन आ गई, और यहां पर कुछ नहीं बचा, यहां पे हम एक मेंशन कर देंगे। तो इसको हम इस तरह से हमने इन दोनों में से वैल्यूज क्या ले ली, कॉमन। तो यही स्टूडेंट्स, इसके मजीद फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो हमारा यही इसका आंसर है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टराइज हो चुके हैं या नहीं? अभी आप क्वेश्चन देखें, इन सब के अंदर में जो लिंक है वो कौन सा है, प्लस और माइनस के साथ ये रकमें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहां पर देखें, ये दोनों टर्म्स आपस में ओवरऑल किसके जरिए आपस में कनेक्टेड हैं, मल्टीप्लाई की मदद से। तो जब टर्म्स आपस में उनका रिलेशन मल्टीप्लाई वाला बन जाए तो इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, और इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहे। तो इस वजह से यहां तक इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। कैसे पता चला वो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर दोनों टर्म्स का आपस में ओवरऑल लिंक जो है ना मल्टीप्लाई वाला बन जाए, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला लिंक बन चुका है, तो ये इनकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो यही हमारा आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें जरा ओवर वाली वैल्यू बटे वाली दे दी है, लेकिन क्वेश्चन पे फार्मूला वही लगेगा जो पहले हम जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया। तो एक बार सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 8x की पावर 3 माइनस 1 ओवर 27y की पावर 3। तो इसको हम इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला कन्वर्ट करते हैं। 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना इस तरह से,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या बनता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये किसके इक्वल होता है 8 के। तो 8 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये पावर 3 आती है, तो आप इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 को आप 8 लिख सकते हैं, या 8 को आप 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो हमने 8 को 2 की पावर 3 लिख लिया, x की पावर वैसे लिख दी -1 ओवर। इसी तरह 27 के भी फैक्टर बना लेंगे। 27 को 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो ये 3 फैक्टर बनते हैं, यानी कि अगर 27 को तोड़ा जाए तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आता है, तो आप इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने 27 को 3 की पावर 3 लिख लिया और y की पावर कर दी 3। उसके बाद हमने इसका बनाना है फार्मूला, तो दोनों का क्यूब उठाकर हमने ओवरऑल ब्रैकेट में एक दफा लिख लिया। इसी तरह से 1 की पावर 2 कर लें, 3 कर लें, 1 ही रहता है, तो इसकी पावर समझ लें 1 3 है, तो ये तीनों 3 उठाकर हमने कहां लिख लिए, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो a3 माइनस b3 ये फार्मूला बन चुका है, जो हम पहले पिछले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल कर चुके हैं। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इक्वल होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होता है। तो आपने इस क्वेश्चन को इसी के मुताबिक जो है ना वो ओपन कर लेना है। इसको आप a समझ लें, इसको b समझ लें, a माइनस ये सारा b है, a माइनस b, देन छोटी ब्रैकेट अगर अंदर आती है तो बाहर आप दरमियानी ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद a का स्क्वायर है, a हमारे पास क्या है 2x का स्क्वायर प्लस ab, हमारे पास ये है b ये है, a और b। उसके बाद है फार्मूले में b का स्क्वायर, तो हमारे पास b इस वक्त ये है, तो आप इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर 1/3y का स्क्वायर, ठीक है। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, 2x माइनस 1/3y, अगेन इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर करें तो आता है 4, x का स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस इसको 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे ही आ जाएगा 2x/3y, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ओवर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और y के ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ जाए। स्क्वायर जो है ना वो सबका है, तो 1 का स्क्वायर किया 1, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर कैसे होगा, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 दफा जरब करना है, 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 9, तो ये 9 आ गया, और ये स्क्वायर y के ऊपर वैसे ही आ गया, ठीक है। तो बाहर जब इसको सॉल्व किया, आप इसको जो है ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब अंदर जो है ना छोटी ब्रैकेट थी तो बाहर हमने करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर ली, लेकिन अब अंदर कोई छोटी ब्रैकेट नहीं है, आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे ही कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो अब ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है और यही इसका आंसर है। कैसे फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब ओवरऑल लिंक देखें इनका प्लस या माइनस की मदद से है, लेकिन इसमें जो दोनों टर्म्स का लिंक है वो किसकी मदद से बन रहा है, मल्टीप्लाई की मदद से बन रहा है, तो इसका मतलब है ये 2 फैक्टर बन चुके हैं, तो यही इसका आंसर होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में मेंशन किया गया है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज, यानी कि आपने इनका प्रोडक्ट करना है, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं हासिल ज़रब को, इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कंडीशन क्या है यूजिंग फार्मूलाज, यानी कि कोई फार्मूला लगा के इसको मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना कि एक्स स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, वाई स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि यूजिंग फार्मूलाज, कि आपने फार्मूला ही लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर वही आएगा जो फार्मूला लगाने से आएगा। लेकिन हम इसको फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसको एक दफा एज इट इज लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। हमने गौर ये करना है कि इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको आपको थोड़ा फार्मूला समझा देता हूं, फिर आसानी से समझ आ जाएगी कि इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है। ये फार्मूला जरा देखिएगा, a3
प्लस b3, इसको ओपन करते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है जो माइनस वाला होता है, a3 माइनस b3 a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज होते हैं, हमने पहले भी पढ़े एक्सरसाइज 4.2 के स्टार्ट में मैंने ये फार्मूलाज आप लोगों को राइट डाउन करवा दिए थे, दोनों फार्मूलाज हैं। तो हमें पता चल रहा है कि यहां पर है प्लस और उसके बाद यहां पर आ रहा है माइनस। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, अगर यहां पर फार्मूला ये अगर प्लस है तो पहले प्लस आता है, बाद में इसका उलट साइन यहां पर माइनस आता है। अगर यहां माइनस है तो पहले यहां माइनस आएगा, बाद में यहां पर इसका उलट साइन प्लस आएगा। तो इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि प्लस हमें बता रहा है कि ये प्लस वाला फार्मूला है, माइनस वाला फार्मूला नहीं है। तो मैं इसको रेज कर देता हूं। ठीक है, और हमें इससे कैसे पता चल रहा है कि यही वैल्यू है? इधर देखेंगे दो वैल्यू है, ये भी दो वैल्यू है, ये तीन वैल्यूज हैं, ये भी तीन वैल्यूज हैं। ठीक है, ये भी चीज बता रही है कि ये फार्मूला सेम टू सेम यही है। और क्या चीज बता रही है हमें? यहां देखें a है, यहां पे उसका स्क्वायर है, यहां पर x स्क्वायर है, यहां पे उसका डबल वैल्यू यानी कि यहां पे उसका स्क्वायर है तो 4 हो गया। इसी तरह से यहां b है तो यहां पर b का स्क्वायर है, इसी तरह से यहां पर y है, y का स्क्वायर है तो यहां पर उसका स्क्वायर हो गया, यानी कि पावर डबल हो गई। जैसे b यहां पे सिंगल था, यहां पे पावर डबल हो गई, यहां पर y स्क्वायर है, यहां पर पावर क्या हो गई? डबल। तो 100% यही है कि यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हमने इसको इस फार्मूले की शक्ल दे देनी है। तो सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है? इसका स्क्वायर यानी कि यहां पर आता है, फिर यहां पर आता है जी माइनस, अगर यहां प्लस है तो यहां पर उल्टा साइन होता है माइनस ए बी, ये a है ये b है। ठीक है, देन है हमारे पास प्लस b का स्क्वायर, देन है हमारे पास b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे जी? अब ये 100% हमें पता चल गया, ये देखिए अब बिल्कुल वही शेप हो चुकी है कि a प्लस बी, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर पड़ा हुआ है और माइनस ए बी। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर लेंगे। अगर ये है तो इसको क्लोज ऐसे किया जाता है, क्या किया जाता है कि a है तो उसका क्यूब कर दिया जाता है, b है तो उसका भी क्यूब कर दिया जाता है, यहां प्लस है तो प्लस ही लगा दिया जाता है। हम भी ऐसे ही करेंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे, क्यूब कहते हैं पावर 3 को, और यहां प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब हम इसको x6 प्लस y6 लिख देंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, क्या किया? सिंपल, जैसे कि यहां पर ऐसा हुआ है कि a प्लस बी को ना सिंपल, ये जब ये देखा कि ये चीज बन रही है, इसको क्लोज करने का तरीका क्या है? a और b दो है, दोनों की पावर 3 कर दी जाए, अगर यहां प्लस है तो प्लस लगा दिया जाए, इसका मतलब है इस फार्मूले को हमने क्लोज करके ऐसे लिख दिया। तो इसी तरह सेम लाइक दैट इधर भी किया, इसका भी क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया, और दोनों की पावरों को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां प्लस है तो प्लस ही लगा दिया। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मैनुअल करके देख लें तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन हमने ये आंसर कैसे निकालना है? फार्मूले की मदद से। तो यही इसका आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, और इस क्वेश्चन में भी हमने प्रोडक्ट करना, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस फैक्टराइज तो फैक्टर तो इसके बने हुए हैं, क्योंकि ओवरऑल लिंक कौन सा है? मल्टीप्लाई का। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, तो हमने फैक्टराइजेशन तो पहले ही हुई है, हमने इसको करना है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में क्या लिखा? फाइंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई हमने इसको करना, लेकिन बाय यूजिंग फार्मूला। तो एक दफा एज इट इज नीचे लिख देते हैं, x3 माइनस y3 x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस y की पावर 6। ये हमने क्वेश्चन सेम टू सेम नीचे राइट कर दिया। देखना ये है कि इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा। कुछ निशानदेहियां तो आपको पहले से हो रही होंगी कि इसमें भी 3 वैल्यूज हैं, इधर वाली साइड पे 2 वैल्यूज हैं। तो यही फार्मूला देखे लग रहा कि a3 माइनस b3, ये वाला फार्मूला ये अप्लाई होगा। a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है।
तो आप देख लें इसमें सेम टू सेम वही फार्मूला, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज हैं, इधर तीन वैल्यूज हैं, इधर दो वैल्यूज हैं, इधर तीन वैल्यूज हैं, तो ये फार्मूला सेम टू सेम है। यहाँ पे पहले माइनस है तो यहाँ पर पहले माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। ये फार्मूला अगर आपको याद आ, ये फार्मूला अगर आपको मतलब फौरन से क्लिक कर गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम इसको इस फार्मूले की शक्ल में डाल देते हैं, x3 माइनस y3। इस वक्त हमारे पास ये पूरा a है, ये पूरा क्या है, b है। तो फिर हमने क्या करना होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यानी कि इस a का स्क्वायर और प्लस ab, a और b प्लस ये b है, b का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप देखें कि इनको सॉल्व करेंगे ना तो सेम टू सेम यही चीज बन रही है, तो इससे पता चलता है कि यही फार्मूला है हमारा जो अप्लाई किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहां पर होता है कि क्लोज करने का मेथड क्या होता है, अगर a माइनस बी है, अगर इसको ऐसे ओपन करके लिखा है, क्लोज करने का मेथड सिंपल सा ये है कि दोनों वैल्यूज का कर लेंगे क्यूब, पावर दोनों के 3 कर लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इस तरह से ये पूरी वैल्यू क्लोज होके इस तरह से हम राइट कर देंगे। यहां पर भी ऐसा ही होगा, हम इस 3 का भी क्या कर लेंगे क्यूब, और इस 3 का भी क्या कर लेंगे क्यूब, क्यूब मतलब 3, और सेंटर में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब हमने सारी वैल्यू को क्लोज करके लिख दिया, और हम इसको जब सॉल्व करेंगे x9 माइनस y9 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एक दफा सेम टू सेम क्वेश्चन लिखते हैं। x माइनस वाई, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने करना है मल्टीप्लाई, लेकिन बाय यूजिंग फार्मूलाज। तो हमें इसको पहले तो करना है सेपरेट सेपरेट। इस वैल्यू आपको पता है ये फार्मूलाज, इस पे ये दो ही अप्लाई हो रहे हैं, a3 माइनस b3 वाला और a3 प्लस b3 वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसको ओपन करते हैं, ये होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये प्लस वाला फार्मूला है तो पहले प्लस आएगा a प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूले हैं दो। तो हमें देखना, हमें यहां से पता चलता है कि यहाँ अगर a है उसका स्क्वायर होता है, और दूसरे नंबर पे यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है। इनके ग्रुप्स बनाने में हमें हेल्प होगी अगर आपके सामने ये फार्मूलाज मौजूद होंगे, या आपको ये फार्मूला सही से क्लियर होगा। तो ग्रुप बनाते हैं, x माइनस वाई को लिंक करते हैं इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अगर हम फार्मूले को थोड़ी सी तवज्जो करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले माइनस आता है, उसके साथ प्लस वाली रकम आती है, तो ये माइनस प्लस ये वाली है। और दूसरे नंबर पे क्या है, अगर a है तो उसका यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर सिंगल x है, यहाँ पे उसका स्क्वायर होगा, डबल होगा यानी कि, तो ये इसी से लिंक होगी। उसके बाद हम इसको x प्लस वाई को किससे अटैच करेंगे, इस माइनस वाली रकम के साथ, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक तो ये साइन डिफरेंट है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे अगर x है, यहाँ उसका स्क्वायर पड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फार्मूले में होता है, अगर a है तो यहाँ उसका स्क्वायर है। अब तीसरी रकम को अटैच करते हैं, यहाँ पर है थर्ड वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिंक करेंगे इसके साथ x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई 4, ठीक है। इसको हमने इससे लिंक कर दिया। तो इन फार्मूलाज को मैं रिमूव करता हूं ताकि हम नीचे क्वेश्चन बढ़ाएं। अब इनको आपने क्लोज कर देना, ठीक है। क्लोज करने का मेथड मैंने आपको बताया कि सिंपल क्या करना होता है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों के ऊपर लगा देना है 3, जो साइन ये है वही साइन इधर आ जाएगा, तो हमने इसको कर दिया क्लोज। अब इसी तरह से इसको करना है क्लोज, x की भी पावर 3, y की पावर भी 3, और यहां अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। तो इस तरह से ये सारी रकम क्लोज होके मैंने इस तरह लिख दी। अब यहां पर है
तो आपने क्या करना है, इसका भी पावर 3 और इसकी पावर भी 3, और सेंटर में अगर प्लस है तो प्लस, इस तरह करके इसको भी क्लोज कर देंगे। इस तरह हमने तीनों वैल्यूज को क्लोज करके लिख लिया। और x3 माइनस y3, x3 प्लस y3, और इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, x6 प्लस y6। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, ये फार्मूलाज मजीद थोड़े से आगे बढ़ेंगे। आपको ये वाला फार्मूला याद होगा, अगर आपने ये, मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेंटर में आता है माइनस, बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि यही फार्मूला है, क्योंकि यहां पर वैल्यूज अगर सेम हो, सिर्फ साइन का फर्क हो, तो इससे पता चलेगा कि यही फार्मूला है। यहां पर देखें वैल्यूज बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो इसको क्लोज करने का तरीका क्या है कि a का भी स्क्वायर कर दें, b का भी स्क्वायर कर दें, सेंटर में माइनस लगा दें, तो ये क्लोज हो जाएगा। आपने इसको भी ऐसे ही करना है, इन दोनों वैल्यूज को क्लोज करके लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू का भी कर दें स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का भी कर दें स्क्वायर, और सेंटर में लगा दें माइनस, तो ये दोनों क्लोज होके आपने ऐसे लिख दिया। सही है, तो इसको मैं बाहर ब्रैकेट थोड़ी बड़ी कर लेता हूं क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट है। इसको हमने लिखा है x6 माइनस y6 प्लस y6। तो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ये हो जाएगा x6 माइनस y6, और ये आ गया x6 प्लस y6। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फिर वही चीज बन रही है कि वैल्यू सेम टू सेम है। यहाँ x6 है, यहाँ पे भी x6 है, यहाँ y6 है, यहाँ y6 है, यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो आपने अगेन क्या करना है, इन दोनों को क्लोज करने के लिए दोनों रकम, इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें, और यहाँ पे साइन माइनस लगा दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये फार्मूले में होता है कि अगर दोनों रकमें सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। देखिए ये a है, b है, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर करना है, दूसरी का भी स्क्वायर करना है, सेंटर में माइनस लगाना है, तो दोनों रकमें क्लोज होकर ये आ जाती हैं। तो हमने इस इधर भी सेम टू सेम यही किया है कि पहली का भी स्क्वायर, दूसरी का भी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब पावर 2, अगर माइनस सेंटर में माइनस लगा दें, दोनों रकमें क्लोज होकर ये आ गई। इसको हम सॉल्व करते हैं, x 12 आ जाएगा, 6 2 12, माइनस y की पावर भी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो यही इसका आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ पार्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी वही फार्मूलाज इस पे भी अप्लाई होंगे। तो सेम टू सेम वैल्यूज एक दफा नीचे लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 विदाउट एनी चेंजिंग, मैंने सेम टू सेम वैल्यूज जो है ना वो नीचे राइट डाउन कर ली, प्लस 1 x 4x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमने इसको पहले कैटेगराइज करना है, यानी कि थोड़ा सा ग्रुप बना लें जिसका फार्मूला जिससे लिंक करता है। आपको पता है माइनस कैसे पता चलेगा, यही वही वाले फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ इसका डबल हो रहा है, यानी कि 2 का भी स्क्वायर 4 हो रहा है, x का भी स्क्वायर 4 हो रहा है, तो इसका भी स्क्वायर डबल हो रहा है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, और सेंटर में a b आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये। और दूसरे नंबर में हमें क्लियर पता है कि जहां पे माइनस है उसको प्लस वाली रकम से हमने जोड़ना है। तो 2x का स्क्वायर माइनस 1 हम लिंक कर देंगे 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया। ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो हम लिख चुके। अब दूसरा देखते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका मतलब है इन दोनों को आपस में लिंक करना है फार्मूले के मुताबिक, प्लस 1, और ये रकम है 4x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1। इसको भी क्लोज कर दिया। अब हमने इसको बस क्लोज करना है। क्लोज करने का मैंने आपको मेथड बताया कि फर्स्ट वैल्यू का भी पावर 3 कर दें, सेकंड वाली वैल्यू की भी पावर 3 कर दें, और सेंटर में माइनस है तो माइनस लगा दें। ठीक है, तो इस तरह से इस दोनों रकमों को बंद करके हमने लिख दिया। इधर भी ऐसे ही करते हैं, 2x की पावर 4, इसको भी हमने पावर 3 कर दी,
प्लस 1 की पावर भी 3 कर दी और ये हमने क्लोज कर दिया, प्लस था तो यहां प्लस ही आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, और ये 2 डायरेक्ट लिंक से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, माइनस 1 की पावर 3, 1 की पावर जो भी हो जाए 1 1 ही रहता है, तो एक तो ये हो गया। दूसरी साइड पे भी ऐसा ही होगा, 2 की पावर 3 का मतलब है 8 और x यहां पे 2 है। अच्छा जी, इस 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 6 प्लस 1 की पावर 3, 1 1 ही रहता है, 1 की जो मर्जी पावर हो जाए, 3 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 1 की जो मर्जी पावर हो जाए 1 ने 1 ही रहना। अब यहां पर देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब वैल्यू सेम टू सेम हो, सिर्फ साइन का फर्क हो, तो कौन सा फार्मूला लगता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अगर वैल्यू सेम टू सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, तो दोनों रकमों का स्क्वायर कर दें, सेंटर में माइनस लगा दें। अब यहां पर भी ये ओपन फॉर्म में लिखा है, आपने इसको क्लोज करके लिखना है, जैसे इधर है, ठीक है। ये ओपन फॉर्म में था, इसको क्लोज करके लिखने का तरीका क्या है? पहली का भी स्क्वायर कर दें, दूसरी का भी स्क्वायर कर दें, सेंटर में माइनस लगा दें, तो दोनों रकमों को बंद करके हमने लिख दिया। यहां पर भी ऐसे ही होगा, पहली रकम का भी स्क्वायर, दूसरी रकम का भी स्क्वायर, सेंटर में माइनस, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 जरब 8 हो जाएगा 64, और पावर पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है, तो x की पावर हो जाएगा 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा जी। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इसी के साथ जो है ना वो तमाम होता है, और उम्मीद है आपने तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझा होगा, और उम्मीद करते हैं आपको तमाम क्वेश्चन जो है ना प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी। और अगर अच्छे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ आ रहे हैं तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो भी बताइएगा कि सर फलां क्वेश्चन जो है ना वो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।